व्हाट इज़ अप यू लवली पीपल। मैं हूं आपका अपना प्रथमेश सिंह और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द लिफ्टिंग इंजीनियर। तो आज मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो के साथ और मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि शायद आपने सुना होगा या आप सोच रहे होगे कि मैं ट्राई कर लेता हूं। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो लोग साल भर अपनी लीन बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं या जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं। तो आखिर ये चीज़ है क्या? इसको कहते हैं IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, यू हर्ड इट राइट, IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे कि आपने फैट लॉस के लिए सुन रखा होगा कैलोरी डेफिसिट, कीटोजेनेसिस, वैसे ही कुछ एक और टॉपिक है IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है क्योंकि मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती कैसे है, काम कैसे करती है, दैट्स इट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर में होती क्या है? आपने देखा होगा कि पहले लोग व्रत किया करते थे, औरतें स्पेशली व्रत रहती थी। तो वहाँ पे फास्टिंग और यहाँ की फास्टिंग, दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे बॉडी डिटॉक्सीफाई होती थी, कैलोरीज का कह सकते हो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंटरनली पड़ता था। बट यहाँ पे जो हम IF करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो ये मेनली हमारी एक ही चीज़ से डील करती है, दैट इज़ कैलोरीज। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप में आपकी बॉडी के अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरी ऑन नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में हेल्प करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप कोई स्पेसिफिक फूड नहीं खाते हो, कोई एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा नहीं लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करते हो, वो भी एक नए तरीके से। अब ये नया तरीका होता क्या है? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम जब डीपली देखते हैं तो उसमें दो फेज़ होते हैं। एक होता है शटडाउन फेज़ और एक होता है ईटिंग फेज़। तो शटडाउन फेज़ और ये ईटिंग फेज़, ये होता क्या है आखिर? तो जो शटडाउन फेज़ होता है इसमें आप कुछ भी नहीं खाते हो, आप सिर्फ पानी पीते हो और आप कुछ भी नहीं खाते हो। जो ईटिंग फेज़ होता है इसमें आप पेट भर के खाना खाते हो। ठीक है, अब ये ईटिंग फेज़ जो होता है ये समथिंग अराउंड 3 से 4 घंटे का होता है पूरे दिन में, जिसमें कि आप पेट भर के खाना खाते हो, जितना आप खा सकते हो। जितना आप खा सकते हो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अभी। और फिर शटडाउन फेज़ आ जाता है जिसमें कि आप कुछ नहीं खाते हो। अब आपको लगेगा कि यार वाओ, IF तो यही तो तरीका था, इसलिए मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा था, मुझे यही करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि IF काम कैसे करता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपने पहले की बाकी की वीडियोस इस चैनल पे देखी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कैलोरी डेफिसिट वाली वीडियो जा करके ज़रूर देखें। मैं लिंक यहाँ ऊपर प्रोवाइड करूंगा कैलोरी डेफिसिट की वीडियो की। वो वीडियो इस वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो गाइज़, मैं बताऊं आपको कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो काम कैसे करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप एक विंडो में नहीं खाते हो और एक विंडो में खाते हो। अब क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कैलोरी डेफिसिट वाली में कि आपकी बॉडी की कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं। अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज के इतनी कैलोरी खाते हो तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज कम खाते हो तो आप फैट लॉस करोगे। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो सिंपली आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है। ये तो थी बेसिक साइंस। अब आता है IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो ना खाने का विंडो होता है वो बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जिस विंडो में आप खाते हो। तो जब आप खाते हो वो टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे का, कि उसमें आप उतना ही खा पाते हो जो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस 4 घंटे में भर भर के केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स खाऊंगा और मेरा फैट लॉस होगा, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आपको डाइट ही खानी है बट आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक टाइम में खानी है। अब इससे हुआ क्या, जो आपकी शटडाउन विंडो थी उसमें आप नहीं खाए, उसमें आपने कुछ भी नहीं खाया, तो आपने उतने समय तक अपनी कैलोरीज बचा ली, आपने फालतू की कैलोरीज अपनी बॉडी में नहीं डाली। अब आप खाओगे कब? शटडाउन विंडो में। अब इस शटडाउन विंडो में आप सोचते तो हो कि मैं बहुत खाऊंगा,
पर आप खा नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं खाते हो तो उस समय आपके पेट में होता है पानी और आपके पेट में भरती है हवा, जिसे हम बोलते हैं गैस बनना। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा वैसा गैस बनती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका पेट फुल है जब आप खाना शुरू करते हो ईटिंग विंडो में। अब जब आप ईटिंग विंडो में खाने लगे, आपने थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड खाया, आपको यूँ लगने लगता है कि मेरा पेट भर गया, फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप थोड़ी देर बाद कुछ और खाते हो, फिर आप छोड़ देते हो। तो इससे क्या होता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ योर ईटिंग विंडो, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कम खाकर ही रुक जाते हो और फिर आपका माइंडसेट ऐसा है कि अब मुझे कल फिर ईटिंग विंडो में ही खाना है। तो यहाँ आपने कुछ और रॉकेट साइंस नहीं लगाया, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाया है और जो आपकी नॉन ईटिंग विंडो थी उसमें आपने व्रत किया है। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पानी पिया है और आपने कुछ नहीं खाया है। इसी को टर्मिनोलॉजी दे दी गई इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग इसको अप्लाई करने लग गए, बोलने लगे IF से फैट लॉस होता है। IF से फैट लॉस नहीं होता है, फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट में होने से होता है, जो कि आप अपने आप को इतना टॉर्चर किए बिना भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आपके माइंडसेट पे कि आप कितना डिटर्मिनेट हो उस चीज़ के लिए और आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइज। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई हाइप नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बस इतनी सिंपल चीज़ होती है कि आप अपने आप को अलाउ करते हो, आप अपने आप को अलाउ करते हो कि आप इतनी देर में खाओगे और बाकी के इतने 24 घंटे में से नहीं खाओगे। आई होप कि आपको IF कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और आगे से आपको IF से रिलेटेड या कैलोरी डेफिसिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। That's it guys from my side. I hope you like this video. Share it with your friends. Subscribe to the channel. Take care of your family. Take care of your parents. And do whatever your heart says. Goodbye.